नमस्कार, मैं हूं मनप्रीत और आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल वायरल सच। सोलर सिस्टम, सोलर प्लांट या सोलर पावर की अगर बात करते हैं तो बहुत सारे क्वेश्चंस जो है हमारे दिमाग में आते हैं कि कैसे फंक्शन करता है। सब्सिडी की बात करते हैं तो कैसे इफेक्टिव है, किस तरीके से मिल सकती है, घर पर लगाना है तो कैसा सोलर सिस्टम चाहिए, अगर इंडस्ट्री में यूज करना है तो कैसा चाहिए। तो आज इन्हीं सभी प्रश्नों का उत्तर जानने का हम प्रयास करेंगे। संडे सोलर पावर से हमारे साथ है सीईओ रजनी यादव जी। आइए उनसे बात करते हैं और जानते हैं। और अगर आपके दिमाग में भी कोई क्वेश्चन है तो आप नीचे हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें कि अगर आप भी लगवाना चाहते हैं अपने घर पर तो किस तरीके से ये कॉस्ट इफेक्टिव है या नहीं है, या फिर इसके बेस्ट पार्ट क्या है, किस तरीके से इसका यूटिलाइजेशन है, किस तरीके से ये हमारे लिए इफेक्टिव है। तो ये सब आज के हम इस कार्यक्रम में बताएंगे। तो आपसे अनुरोध है बहुत ध्यान से सुनिएगा और कुछ भी इंफॉर्मेशन चाहिए हो तो आप नीचे कमेंट जरूर करिएगा। रजनी जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। थैंक यू वेरी मच। नमस्कार मैम, सबसे पहले जो है लोगों के दिमाग में ना एक क्वेश्चन आता है कि होता क्या है ये सोलर पावर, किस तरीके से वर्क करता है। ये हमें सोलर जो रेडिएशंस होती हैं उसको कन्वर्ट करता है इलेक्ट्रिसिटी में जी और हमें अपनी एक इंडिपेंडेंसी मिलती है उस इलेक्ट्रिसिटी को यूज़ करने की। जी ये हमें हेल्प करता है बेसिकली हमारा इलेक्ट्रिसिटी बिल डिक्रीज करने में। और अगर हमारे एरिया में पावर कट ज़्यादा होते हैं तो हमें एक पावर बैंक भी प्रोवाइड किया जाता है जो हम पावर कट के टाइम यूज़ कर सकते हैं। तो इसके बारे में काफ़ी सारे मिथ भी है लोगों के अंदर, या फिर काफ़ी सारे सिस्टम उनको पता भी नहीं है। तो अगर हम स्टार्टिंग से स्टेप बाय स्टेप जानना चाहें कि सबसे पहले आप इन्फॉर्मेशन दीजिए कि किस तरीके से वर्क करता है और किस तरीके से ये हमारे लिए इफेक्टिव है, घरों की अगर हम बात करें या इंडस्ट्री की बात करें। जी देखिए, सोलर पैनल्स के जो प्लांट होते हैं ये 3 टाइप के होते हैं। जी इसमें सबसे पहले ऑन ग्रिड होता है, फिर ऑफ ग्रिड होता है जिसमें पावर बैकअप होता है, फिर एक होता है हाइब्रिड जो दोनों में वर्क करता है। वो आपकी जनरेशन सप्लाई भी करता है डिपार्टमेंट को एज वेल एज वो एक पावर बैकअप भी प्रोवाइड करता है। जो ऑन ग्रिड सिस्टम्स हैं वो बेसिकली आपका बिल जो है बिल्कुल डिडक्ट कर देता है। अप्रॉक्स 90% आपका बिल जो है कम हो जाता है उसमें। जी, उसके आगे अगर हम बात करें, ये हमें गवर्नमेंट के थ्रू, एक डिपार्टमेंट के थ्रू हमें एक नेट मीटर मिलता है जिससे जो जनरेशन होती है वो सप्लाई होती है और उस सप्लाई के बेसिस पर हमारे यूनिट्स डिडक्ट होके हमारा बिल जनरेट होता है। तो ये जो आपने एक वर्ड यूज किया नेट मीटर, वो क्या होता है? नेट मीटर डिपार्टमेंट की तरफ से एक मीटर होता है जी। इसमें हमारी जो इंपोर्ट्स होती हैं, एक्सपोर्ट्स होती हैं और जो हमारी नेट यूनिट्स होती हैं वो रिकॉर्ड होती हैं। ओके। जो नेट यूनिट्स होंगी वो प्लस भी होती है, माइनस भी होती है, बिकॉज समटाइम जनरेशन काफी ज्यादा होती है, समटाइम्स कम हो जाती है। जी, उस बेसिस पे हमारा बिल जो है जनरेट होकर हमें बिल आता है। रजनी जी, बहुत सारे लोगों के दिमाग में क्वेश्चन आता है कि अगर सपोज मुझे ही लगवाना है अपने घर पर या किसी इंडस्ट्री में लगवाना है तो पूरा प्रोसेस क्या होता है, क्या डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड है, किस तरीके से सब्सिडी मिलेगी, किस तरीके से मुझे कौन सा लगवाना चाहिए या किस पावर का चाहिए, किस तरीके से वो इफेक्टिव होगा, क्या वारंटी होगी, क्या गारंटी होगी। तो उस चीज में संडे सोलर पावर हमें किस तरीके से हेल्प आउट करेगा? देखिए, ये सबके मन में होता है ये चीज। सो आपको इस बारे में इतना सोचने की ज़रूरत नहीं है। डॉक्यूमेंटेशंस आपको सिर्फ प्रोवाइड करने हैं, हम आपकी साइड से उसे अप्लाई करेंगे। जी, एप्लीकेशन होगा, उसका रजिस्ट्रेशन होगा। संडे सोलर पावर फ्रॉम स्टेप 1 टू लास्ट आपके साथ में है, आपको सब्सिडी तक भी प्रोवाइड करा के देंगे। ओके जी, इस पे सब्सिडी भी है। अब जैसे कि आपने मुझसे पूछा कि आपको कौन सा प्लांट लगवाना चाहिए, जी। तो ये डिपेंड करता है कि आपका सैंक्शन लोड कितना है, आपकी कंजम्पशन कितनी है। जी, उसके बेसिस पे हम एक एग्जामाइन करते हैं बेसिकली। जी, उसके बेसिस पे हम ये डिसाइड करते हैं कि कितने किलोवाट का प्लांट और कौन सा प्लांट आपके घर के लिए सूटेबल होता है। तो रजनी जी, डॉक्यूमेंटेशन की बात करें तो मिनिमम हमें क्या डॉक्यूमेंट चाहिए होते हैं? डॉक्यूमेंट्स की अगर हम बात करें तो आपका ओनरशिप प्रूफ, लेटेस्ट इलेक्ट्रिसिटी बिल, जी, फोटो, आपका पासपोर्ट साइज फोटो और रेसिडेंशियल ओनरशिप प्रूफ बेसिकली। तो ये सारे डॉक्यूमेंट्स अगर हमारे पास रिक्वायर्ड हैं तो पूरा जो हेल्प आउट करते हैं वो आप ही करते हैं? डेफिनेटली। और लोगों के दिमाग में ये भी बातें आती हैं कि एक बार तो आप लगा गए तो उसके बाद हम कहाँ ढूंढते रहेंगे कि वो चीज़ इफेक्टिव है, वर्क कर रही है या नहीं कर रही। क्योंकि जब नए नए होते हैं तो जैसे स्कूल में भी जाते हैं, नए नए होते हैं तो डर लगता है कि ये मैम डांटेगी, ये ऐसे हो जाएगा, ऐसे हो जाएगा। तो वही सेम सिस्टम जो है अगर हम कोई नई चीज़ बाय करते हैं तो उसमें भी होता है।
तो किस तरीके से, क्या इसमें कोई वारंटी गारंटी या फिर कुछ मेंटेनेंस वगैरह आप प्रोवाइड करते हैं? डेफिनेटली वी प्रोवाइड यू। उसमें बेसिकली हम सेंट्रल गवर्नमेंट के एम्पैनल्ड वेंडर हैं। संडे सोलर पावर इज एम्पैनल्ड अंडर MNRE। सो अकॉर्डिंग टू दिस वी हैव टू प्रोवाइड यू एवरीथिंग अकॉर्डिंग टू द नॉर्म्स। ओके। हम उसमें कुछ भी ऐसा नहीं प्रोवाइड कर सकते जो उनके अकॉर्डिंग नहीं है। ओके। उसमें सर्टेन रूल्स हैं, सर्टेन चीजें हैं, रूल्स एंड रेगुलेशंस है Definitely. व्हिच यू नीड टू फॉलो। जी। स्टार्टिंग फ्रॉम लेवल 1 अगर हम फाइल भी अप्लाई कर रहे हैं उसमें भी हमें सारी चीजें फॉलो करनी होती है टिल द लास्ट 5 years के लिए। वी आर हियर विद यू फॉर एनी टाइम एंड फॉर एवरीथिंग। ओके। एंड आफ्टर दैट? After that, ma'am, we will make you connect with all the tier 1 companies basically. Okay. They'll be there for you for around 25 years. 25 years? Yes. This is the warranty time for panels which Okay. the company provide by themselves. तो 25 तो बहुत ड्यूरेशन होता है, तो क्या इतना टाइम जो सोलर पावर वो चलते हैं 25 साल तक? डेफिनेटली मैम, डेफिनेटली चलते हैं। उनकी जो प्रोडक्ट एफिशिएंसी होती है जी। वो कम्प्लीटली 10 years की होती है विद जो कंपनी प्रोवाइड करती है। उसके अलावा जो जनरेशन वारंटी होती है वो उसकी प्रोडक्टिविटी वारंटी जिसे हम कहेंगे वो 25 years तक की होती है। ओके। तो वो 25 years तक कंपनी आपके साथ होंगी, आपके पास वारंटी कार्ड्स, डिटेल्स, सारी चीजें होंगी उनके लिए। और अगर हम कॉस्ट की बात करें, सबसे जी। पहले तो दिमाग में यही आता है कि अगर हमें पैनल लगवाना है तो वो बहुत ज़्यादा जो है कॉस्ट बेयरिंग होगा, सबसे पहले यही दिमाग में आता है। सो ये एक मिथ है या सच्चाई है, ये आपसे जानेंगे। डेफिनेटली मैम, ये सबसे बड़ा सवाल हो गया आज के टाइम पे। अगर हम बात करें कॉस्ट की तो ये वन टाइम इन्वेस्टमेंट होती है। सबको एक हेजिटेशन होता है कि मैं एक अमाउंट, इतना बड़ा अमाउंट अगर मैं इन्वेस्ट कर रहा हूँ तो ये मुझे कैसे मिलेगा। जी जी मैम, हम सोलर से अपने जो इन्वेस्टमेंट है उसे 4 to 5 years में रिकवर कर लेते हैं। 4 to 5 में? डेफिनेटली मैम। Okay. 4 to 5 years में हम अपनी कॉस्ट को रिकवर कर लेते हैं। उसके बाद हमें प्रॉफिट ही प्रॉफिट होता है विच इज फॉर 25 years कंफर्म्ड। ओके। और उसके बाद भी जनरेशन उसका होता है। सो 25 years के बाद उसकी 20% एफिशिएंसी कम हो जाती है, बट इट डू नॉट स्टॉप वर्किंग। तो मतलब अगर हम बात करें 25 साल, मैं दर्शकों को भी दोबारा से समझाना चाहूंगी कि ये बहुत ही अच्छी बात है कि एक वन टाइम इन्वेस्टमेंट है आपकी, जो आप इसमें अमाउंट लगा रहे हैं 4 से 5 साल के अंदर वो आपकी रिकवर हो जाती है। और उसके बाद जो बचे हुए 21 साल है, 20 से 21 साल जो है वो आपको पूरा प्रॉफिट मिल रहा है उसमें। और साथ के साथ बात करें और 25 साल के बाद भी सिर्फ 20% जो है, जो आप बात कर रहे हैं रजनी जी, सिर्फ वही एफिशिएंसी कम होती है। अदर एंड दैट वो वर्क कर रहा है। ऐसा नहीं है कि आपको दोबारा से लगाना पड़े, वो ऑलरेडी वर्क कर रहा होगा। तो ये बहुत एक अच्छी अपॉर्चुनिटी है। आप सभी से भी रिक्वेस्ट है कि और भी अगर कुछ आप जानना चाहते हैं तो कमेंट भी करें हमें नीचे। और साथ साथ ये चीजें देखिए, कुछ चीजें जो है हमें नेचर ने प्रोवाइड की हैं, और वो है जो सूरज की रोशनी है उसको किस तरीके से हम कंज्यूम कर सकते हैं, किस तरीके से अपनी जो है पॉकेट को थोड़ा सा जो बर्डन है उसका वो कम कर सकते हैं। तो ये सारी चीजें सोचने वाली हैं। अभी भी अगर कुछ डाउट है आपको, हमें नीचे कमेंट जरूर कीजिए आप। मैम, अगर सब्सिडी की बात करें तो सब्सिडी किस तरीके से प्रोवाइड करते हैं? लोगों के दिमाग में डाउट आता है कि क्या हमें जगह जगह जाना पड़ेगा सब्सिडी अवेल करने के लिए, या किस तरीके से रहता है? मैम, बिल्कुल नहीं जाना होगा। संडे सोलर पावर आपको ये प्रोवाइड करके देगा, घर बैठे आपको सब्सिडी मिलेगी। हम सेंट्रल गवर्नमेंट के एम्पैनल्ड वेंडर हैं, जैसा मैंने आपको पहले भी बताया था। इसमें डॉक्यूमेंटेशन सिर्फ आपको प्रोवाइड करनी है, उसके बाद सब्सिडी अवेलेबिलिटी तक हमारा काम होता है। इसमें पहले डॉक्यूमेंटेशन होता है, एप्लीकेशन वर्क होता है, साइट वेरिफिकेशंस होती हैं, इंस्टॉलेशन होता है, प्लांट वेरिफिकेशन होती है, फिर हमारे सब्सिडी की बात आती है। मैम, आप साइट वेरिफिकेशन की अगर बात करें तो कुछ स्पेसिफिक है कि हमें कितनी साइट चाहिए, मतलब कितना एरिया चाहिए इस चीज़ के लिए अगर हमें लगाना है तो? जी मैम, ये काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है आपका, क्योंकि हम अगर बात करें तो मार्केट में 2 टाइप के पैनल्स आ रहे हैं। ओके जी, पॉलीक्रिस्टलाइन और मोनोक्रिस्टलाइन। ओके। पॉलीक्रिस्टलाइन पैनल्स हमारे 330 वाट पावर के पैनल्स होते हैं। ओके। जो कि अगर हम बात करें 1 किलोवाट में कितना लगेगा तो वो 3 पैनल्स की जाती हैं। ओके। जी मैम, अगर हम बात करें मोनोक्रिस्टलाइन तो वो 540 to 550 वाट्स पावर के पैनल्स होते हैं,
जो हमारे 2 पैनल्स में कंप्लीट हो जाते हैं। जी मैम। सो उसमें आपकी अगर हम एरिया की बात करें तो 100 स्क्वायर फीट पर किलोवाट पॉलीक्रिस्टलाइन के लिए होती है। ओके। मोनोक्रिस्टलाइन की अगर हम बात करें तो उसमें हमें 70 स्क्वायर फीट की एरिया हमें रिक्वायरमेंट होती है। तो ये आप पहले आइडेंटिफाई करते हैं, एग्जामिन करते हैं दिल से कि कितने का क्या चाहिए हमें, और उसके हिसाब से ही फिर हम उसके बाद मैम साइट विजिट ऑर्गेनाइज की जाती है। हम कस्टमर से उनका प्रॉपर टाइम लेते हैं, एक प्रॉपर साइट विजिट होती है जिसमें हमारी टीम जाती है, मेजरमेंट्स लेती हैं। वो देखते हैं कि जो डायरेक्शन हमें चाहिए वो प्रोवाइडेड है, कोई शेड तो नहीं है। उसके अकॉर्डिंग हम प्लांट का पोजीशन, डायरेक्शन, हाइट डिसाइड करते हैं। तो मैम इसका रीसेलिंग का भी कुछ सिस्टम है? क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि सपोज आज तो मैं गुरुग्राम में हूँ या फिर मुझे अपने होम टाउन शिफ्ट होना है, तो क्या ऐसा है कि इसकी रीसेल वैल्यू, क्योंकि हर चीज़ की रीसेल वैल्यू है, अगर हम कुछ शिफ्ट करते हैं तो फर्नीचर की है, टीवी, फ्रिज, सब कुछ है, तो ऐसा कुछ यहाँ पर भी है? देखिए मैम, रीसेल वैल्यू का तो हम नहीं कह सकते, बट आपकी जो इंस्टॉलेशन है, री इंस्टॉलेशन, यू कैन टेक योर प्लांट टू योर अनदर साइट। ओके जी, वहां पर वो इंस्टॉल हो सकता है। ओके, यू कैन यूज योर सेम प्लांट फॉर योर डिफरेंट साइट। तो अगर मैं जा रही हूँ तो मुझे सेल करने की जरूरत नहीं है, मैं उधर शिफ्ट कर सकती हूँ। डिसमेंटलिंग होगी, री इंस्टॉलेशन होगा और आपका प्लांट सेम वर्क करेगा। तो उसमें भी संडे सोलर हमें हेल्प आउट करेगा? डेफिनेटली करेगा मैम, डेफिनेटली। तो अगर हम इसमें हमने जो है एक थोड़ा डीपली जाकर बात करी कि हमें 1 वॉट, 5 वॉट इस तरीके से जो है हमें रिक्वायर्ड होते हैं, तो मिनिमम कुछ एक मेजरमेंट, कुछ हमें कॉस्ट का पता लग सकता है ताकि हमारे दर्शक भी जान पाए कि एक मिनिमम रेंज स्टार्टअप क्या रहती है? मैम ये डिपेंड करता है बेसिकली कि हमारे प्लांट की रिक्वायरमेंट कितनी है जी, हमें कितना बड़ा प्लांट चाहिए या कितना छोटा प्लांट चाहिए, उस बेसिस पे होता है। अगर हम बात अजम्पशन की करें तो वो आपका 55,000 to 60,000 पर किलोवाट की अजम्पशन हम अज्यूम करके चलते हैं। ओके, तो इसमें जो आपने 2 तरीके के बताए हमें, पॉली और सेकेंड इज मोनोक्रिस्टलाइन। मोनोक्रिस्टलाइन, तो उनका सेम रहता है या कुछ डिफर रहता है थोड़ा सा? जी मैम, डिफरेंट होता है। पॉलीक्रिस्टलाइन पैनल्स के रेट डिफरेंट होते हैं और मोनोक्रिस्टलाइन के रेट्स डिफरेंट होते हैं। ओके, तो मैम अगर हम बात करते हैं एक ऑथेंटिक चीज़ की, कि कई बार ये है हमें डाउट भी रहता है कि क्या ये कंपनी हमारे साथ लॉन्ग टर्म तक रहेगी, नहीं रहेगी, तो इस चीज़ के लिए अगर हम बात करें, संडे सोलर पावर कब से मार्केट में है, कैसे साइट्स प्रोवाइड करते हैं, कितनी साइट्स पर अभी जो है हमारे पावर लगे हुए हैं, सोलर पावर कमर्शियली किन किन के साथ डील करते हैं, कुछ इन्फॉर्मेशन आप देना चाहें हमारे दर्शकों को? जी मैम, बिल्कुल। हम गुड़गांव बेस्ड ही एक फर्म है जो कि गुड़गांव में सिचुएटेड है। हमारा हेड ऑफिस गुड़गांव में है, सेक्टर 11। ओके जी मैम। और अगर बात एक्सपीरियंस की करें तो हमारा इस फील्ड में एक्सपीरियंस अराउंड 6 इयर्स का है कंप्लीटली। काफ़ी एक ट्रेंड और एस्टेब्लिश्ड टीम है जो कि स्टेप बाय स्टेप आपकी पूरी हेल्प करेंगी जी। उसके बाद में अगर हम बात करें हमारे साइट्स की, तो हमारी साइट्स अराउंड 80 to 100 साइट्स जो है इन गुड़गांव हमारी कंप्लीट हो चुकी हैं। ओके जी मैम, उसमें हमारी डोमेस्टिक और कमर्शियल दोनों टाइप की साइट्स हमने कंप्लीट की हैं। एक और जो मिथ है, अगर हम कहें कि भ्रांतियां दिमाग में बहुत सारी आती हैं, तो एक मिथ आता है कि सोलर पावर लगाना तो अच्छी बात है, बट जैसे ही बारिश का मौसम आएगा या आंधी तूफान होगा तो ये चलेगा नहीं। क्या ये सही है? बिल्कुल नहीं, ये बिल्कुल सही नहीं है जी। अगर हम बात करें उसके ना चलने की, तो वो सिर्फ रात को हो सकता है जी, क्योंकि उस टाइम कोई रेडिएशन नहीं होती है। जी जी। अगर सोलर के लिए हमें सिर्फ रेडिएशन चाहिए होती है, लाइट चाहिए होती है जी, उसकी एफिशिएंसी काफ़ी कम हो जाती है, कुछ लेवल तक कम हो जाती है। अगर हम बात करें तूफान, आंधी या ओस पड़ने पर, धुंध पड़ने पर, इस टाइम पर उसकी एफिशिएंसी कम हो जाती है। उसके अलावा ऐसा कोई वो नहीं है कि ये कम मतलब काम नहीं करेगा या जनरेशन नहीं करेगा, ये सिर्फ एक थॉट है, एक मिथ है। और अगर हमें कांटेक्ट करना हो या हमारे दर्शकों को कांटेक्ट करना हो संडे सोलर पावर से, तो किस तरीके से कर सकते हैं? कोई कांटेक्ट नंबर आप अगर प्रोवाइड कर सके, या किस तरीके से डायरेक्टली आप लोगों के पास आ सकते हैं? जी, हम आपका कॉन्टैक्ट नंबर भी प्रोवाइड करेंगे। आप हमारी वेबसाइट पे भी विजिट कर सकते हैं, sunday-solar-power.in। और उसके अलावा आप हमें ईमेल से कांटेक्ट कर सकते हैं और व्हाट्सएप पे भी मैसेज आप हमें कनेक्ट कर सकते हैं। आप जैसा मर्जी हमें कनेक्ट कर सकते हैं। वी वेलकम ऑल आवर कंज्यूमर्स
तो ये एक जो ड्यूरेशन होता है ये अप्रोक्स कितने टाइम का होता है? अगर हम डेज की बात करें तो कितने डेज में है जो लग जाएगा हमारा? मैम देखिए, इट इज अ मैटर वेयर डिपार्टमेंट इज इन्वॉल्व जी। सो इट टेक्स टाइम कि आपकी फाइल अभी इस लेवल पर है, अभी इस लेवल से वेरीफाई होके वो नेक्स्ट लेवल पर जाएंगे। मतलब जर्नली कितना टाइम लगता है अप्रोक्स? अराउंड 2 months। जी, हम अपने क्लाइंट्स को टाइम जो प्रोवाइड करते हैं वो 2 months का टाइम प्रोवाइड करते हैं। उसमें आपका इंस्टॉलेशन, फाइल एप्लीकेशन, अप्रूवल्स जो है, सारी चीजें उसमें कंप्लीट हो जाती हैं। रजनी जी, कुछ मैसेज देना चाहेंगे हमारे व्यूअर्स को या कुछ थॉट शेयर करना चाहेंगे? जी मैम, बिल्कुल जी। थैंक यू वेरी मच, आपने मुझे मौका दिया। मैं ये कहना चाहूँगी कि अगर आप भी काफ़ी परेशान हो गए अपने भारी भरकम इलेक्ट्रिसिटी बिल भरने से, तो प्लीज़ वी वेलकम यू। आप आइए, हमसे कनेक्ट होइए और घर बैठे अपना सारा काम, अपना इंस्टॉलेशन, अप्रूवल्स और अपनी सब्सिडी को अवेल कीजिए। थैंक यू सो मच रजनी जी हमारे साथ बात करने के लिए। तो ये थे हमारे साथ रजनी यादव, CEO ऑफ संडे सोलर पावर। सही में अगर आप अपने बिजली के बिल से परेशान हैं तो ये बेस्ट ऑप्शन है आपके लिए। कुछ भी क्वेरीज है, सबसे पहले आप अपनी क्वेरीज जो है यहाँ पर लेकर आइए, बात कीजिए इनसे, किस तरीके से कनेक्ट होते, क्या डॉक्यूमेंटेशन चाहिए, कितना टाइम लगेगा, क्या बेस्ट रहेगा आपके घर के हिसाब से। अगर आपके घर में बहुत ज्यादा बिल आता है तो उसको पूरा एग्जामिन करेंगे कि कौन सा बेस्ट रहेगा। और जो भ्रांतियां फैलाई जाती हैं या हम कहें कि जो हमारे दिमाग में थॉट्स आती है, उसको आप एक बार चेकआउट कीजिए कि आखिर ये चीजें हैं या नहीं है। सब्सिडी अगर गवर्नमेंट प्रोवाइड कर रही है और सूरज की रोशनी जो डायरेक्ट हमें नेचर से मिल रही है, तो उसको हम यूज क्यों ना करें? क्यों आखिर हम जो है अपनी पॉकेट के ऊपर इतना वेट डालें, इतना लोड डालें कि हर महीने हमें 15,000, 20,000, 50,000 के बिल भरने पड़े? क्यों भरने पड़े? अगर हमारे पास एक बेस्ट ऑप्शन है तो हम उसे चूज क्यों ना करें? तो आपसे एक बार फिर से अनुरोध है, एक बार एटलीस्ट आप अपनी क्वेरी जरूर शेयर करें, एक बार इनसे बात जरूर करें, एक बार जो है जानने का प्रयास करें, क्योंकि अगर गवर्नमेंट कुछ स्कीम्स आपके लिए लेकर आ रही है तो वो कुछ सोच समझ कर ला रही होगी। तो एक बार आप भी इसका हिस्सा जरूर बने और कुछ भी क्वेरी है तो नीचे कमेंट करना मत भूलिएगा।